अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डेडलॉक के टॉपिक को जो हमने स्टार्ट किया हुआ है 5 पार्ट उसका डिस्कस करेंगे और आज हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना मत भूलें। अब आते हैं हम लोग अब के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेडलॉक रिकवरी के ऊपर है। आज हमारा लास्ट वाला मेथड है डेडलॉक हैंडलिंग का, जो कि डेडलॉक रिकवरी है, जिसमें हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं। डेडलॉक वाली क्या किया जाता है कि प्रोसेस को किल कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। जितने भी प्रोसेस जो कि डेडलॉक क्रिएट करते हैं उन सबको ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर 1 बाय 1 करके भी उनको ख़त्म किया जाता है। और किल करने के बाद, प्रोसेस को ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग दोबारा से डेडलॉक जो है वो डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर दोबारा से डेडलॉक पाया जाए तो फिर से हम लोग प्रोसेसेस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और इसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं डेडलॉक की कंडीशंस को। दो तरीक़ों से हम लोग कवर कर सकते हैं। एक तो हम लोग यहाँ तो सारे प्रोसेसेस से रिसोर्सेज लेके प्रोसेस ही ख़त्म कर दें, या फिर हम उनसे रिसोर्सेज ले लें। अब किस तरह से इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि हम पढ़ेंगे आज। प्रोसेस टर्मिनेशन, किस तरह से हमने प्रोसेस को ख़त्म करना है। उसके बाद रिसोर्स प्रीम्पशन, ये दो तरीके हैं कि या तो प्रोसेस को टर्मिनेट कर दें, टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म कर देना, या फिर आप लोग रिसोर्स को उनसे ले लें। रिसोर्स प्रीम्पशन मतलब रिसोर्स ले लें प्रोसेस से, तब भी वो ख़त्म हो जाएंगे। ये दो मेथड हैं रिकवर करने के डेडलॉक को। तो प्रोसेस टर्मिनेशन में क्या होता है कि जितने भी प्रोसेसेस होते हैं डेडलॉक जो क्रिएट करते हैं उन सबको अबॉर्ट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए सबको, या फिर एक करके एक एक को। किस ऑर्डर के अंदर हम लोग इनको अबॉर्ट कर सकते हैं, कहते हैं प्रियोरिटी भी दे सकते हैं कि जो ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे सिस्टम को पहले उसको किया जाए, और हम लोग फिर रिसोर्सेज वो जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं उनको कंप्लीट होने देते हैं कि वो कंप्लीट करके फिर इनको ख़त्म करते हैं। जब हम प्रियोरिटी यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ें जो हैं वो देखते हैं कि कितने रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोसेस जो है हेल्ड किए हुए हैं, कितने लंबे तक ये चलेगा और कब तक, और कितने प्रोसेसेस हैं जिनको हम लोगों ने टर्मिनेट करना है, और कितने रिसोर्सेज जो हैं वो चाहिए एक सिस्टम को, एक प्रोसेस को अपना जॉब जो है या अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो एक्चुअल में इसमें क्या करते हैं कि प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं, या तो सारे प्रोसेसेस को ख़त्म कर देते हैं या फिर उनको एक 1 बाय 1 करके करते हैं, और इसमें हम लोग प्रियोरिटी ऑर्डर से भी इसको कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है वो रिसोर्स प्रीम्पशन है। प्रीम्पशन में क्या होता है कि ज़बरदस्ती किसी प्रोसेस से रिसोर्स ले लेना और किसी दूसरे को असाइन करना। इसके अंदर क्या होता है कि जो विक्टिम प्रोसेस होता है वो उसको हम कंटिन्यू नहीं होने देते। अब प्रीम्पशन के अंदर भी हमारे पास 3 सब टाइप्स होती हैं कि हमारे पास सिलेक्शन ऑफ विक्टिम है, विक्टिम तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं, और थर्ड नंबर पे हमारे पास स्टारवेशन है। मतलब रिसोर्स प्रीम्पशन के अंदर हमारे पास 3 ये मेथड हैं जिनको हम लोग बारी बारी डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर अब क्या होता है। सबसे पहला जो है वो सिलेक्शन ऑफ विक्टिम है, मतलब जो हमें डेडलॉक क्रिएट कर रहे हैं उसको हम विक्टिम कह रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है कि इस जो विक्टिम प्रोसेस है उसको हम प्रीम्प्ट कर दें, उससे रिसोर्स ले लें। और सेकंड पे क्या करते हैं, रोल बैक करते हैं। रोल बैक क्या होता है कि जब हम कोई प्रोसेस से रिसोर्स प्रीम्प्ट कर लेते हैं, मतलब उससे ज़बरदस्ती रिसोर्स ले लेते हैं, तो फिर वो नॉर्मली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं उसको रोल बैक करते हैं। रोल बैक करने के बाद उसको सेफ स्टेट में लेके आते हैं। जब वो सेफ स्टेट में आता है ना तो फिर हम उसको रिसोर्स असाइन कर देते हैं। रोल बैक में ये सिचुएशन होती है। अब स्टारवेशन जो है वो हम काफ़ी चीज़ों में डिस्कस कर रहे थे कि अगर वेट करता रह जाए कोई रिसोर्स का कोई प्रोसेस तो स्टारवेशन हो जाती है। अब स्टारवेशन क्या है, इसमें क्या होता है कि हम लोग गलती से कोई और प्रोसेस जो है विक्टिम समझ के उसको प्रीम्प्ट कर देते हैं, मतलब उससे ज़बरदस्ती रिसोर्स जो हैं वो ले लेते हैं और वो अपना प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाता, फिर ये सिचुएशन उसको स्टारवेशन की तरफ ले जाती है। हमें ये इंश्योर करना है कि कोई भी प्रोसेस हमने ऐसा सिलेक्ट नहीं किया जो कि विक्टिम नहीं था। और डेडलॉक को रिकवर करने के हमारे पास 2 मेथड थे, एक प्रोसेस टर्मिनेशन था और प्रोसेस प्रीम्पशन था। प्रोसेस टर्मिनेशन के लिए हमने प्रोसेस को ख़त्म कर देना, या तो एक एक करके या फिर सबको। और रिसोर्स प्रीम्पशन में क्या करना है कि ज़बरदस्ती उनसे लेना है। उसमें 3 टाइप्स थी। सिलेक्शन ऑफ विक्टिम के हमने जो विक्टिम प्रोसेस है उसको सिलेक्ट करना है और उससे रिसोर्सेज ले लेने हैं। और रोल बैक में क्या करना है कि उसको वापस सेफ स्टेट में लेके आना है, फिर उसको रिसोर्स जो है असाइन कर देना। और स्टारवेशन में क्या है कि हम गलती से किसी और प्रोसेस को विक्टिम समझ के सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास जितने लिमिट है ना कि इस लिमिट तक आप लोग
जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो विक्टिम को, उस लिमिट तक ही हम लोग सिलेक्ट करें, ज़्यादा एक्सीड ना करें, नहीं तो फिर स्टारवेशन की सिचुएशन हो जाएगी। तो आज के लेक्चर के अंदर हमारा ये जो हम लोगों ने डेड लॉक स्टार्ट किया था वो टॉपिक ख़त्म होता है, जिसमें हमने डेड लॉक फर्स्ट पार्ट में देखा, और नेक्स्ट हम लोगों ने डेड लॉक से बचने के मेथड देखे, जो कि इसको हैंडल करने के मेथड देखे, जो 4 थे उनको भी हमने एक एक पार्ट में डिस्कस किया। डेड लॉक प्रिवेंशन किस तरह से हो सकता है, अवॉइडेंस, डेड लॉक डिटेक्शन और रिकवरी। आई होप कि आपको इन सब मेथड्स की समझ आई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और चीज़ को और एक्सप्लेन करना चाहिए था, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर दें। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि आज मैंने कवर कर दिए डेड लॉक के। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।